वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्ता सरसुरबलेन गृहीतार्थ दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपातचक्रमुत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्राणारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्रणमामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा जय श्री राम। गरम पानी। हाँ गरम पानी। हरे कृष्ण। तो जो रामायण है, रामायण इज द लाइफ एंड सोल। ये भारत जो पावन भूमि है, इस देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति की जो सबसे मूल्यवान जो पोजीशन हमारा है वो श्री रामायण है। और जब हम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का इस तरह से सुंदर अभिषेक देखते हैं तो दिल में बहुत इच्छा होती है कि हम रामायण पर चर्चा करें और रामायण का जो सिग्निफिकेंस है, जो उसका महत्व है, उसके ऊपर हम थोड़ा संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है रामायण के बारे में बताने के लिए। मैं आपको एक सत्य कहानी से शुरू एक बात करता हूँ। और ये जो सत्य कहानी है, ये एक व्यक्ति हैं सैम मैथ्यूज, उनकी कथा है। ये न्यूयॉर्क के व्यक्ति हैं। मैं उनकी कथा बताने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं नया इस्कॉन में आया था तो मुझे सबसे प्रेरणादायक मेरे स्रोत थे, उनमें एक थे रघुनाथ प्रभु। मैं नया था, ब्रह्मचारी, मैं भागता था, पुस्तक वितरण करता था, तो उसमें कोई अच्छे एजुकेटेड लोग मिलते थे मुझे,
बड़े कंपनी में अफसर होते थे, तो उनको मैं कहता था कि हमारे यहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, और अगर आप हमें परमिशन देंगे तो आपकी कंपनी में आके हम सेमिनार करेंगे। तो मैं रघुनाथ प्रभु और श्यामानंद प्रभु को ले जाता था, आपको याद है? एक केमिकल कंपनी में भी किया था प्रोग्राम, तो मुझे याद है। और रघुनाथ प्रभु इतने अच्छे से, इतना प्रभाव उन लोगों पर होता था, और मुझे बहुत आनंद आता था इनका प्रोग्राम अरेंज करने में। तो तब रघुनाथ प्रभु ने एक स्टेटमेंट कहा था मुझे, तब मैं नया नया ब्रह्मचारी था, मुझे आज तक मेरे वो जहन में है वो, और मैं उसे अपना एक आधारशिल मानता हूँ भक्ति के मार्ग में भी। उन्होंने कहा था कि जितना चीज़ें बदलती हैं ज़िंदगी में, द मोर थिंग्स चेंज, द मोर वी हैव टू एम्ब्रेस थिंग्स दैट डोंट चेंज। जितनी ज़िंदगी में चीज़ें बदलती रहती हैं, उतना हमें उन चीज़ों को अपनाना है जो नहीं बदलती हैं। ये बहुत बहुत ही गहरा पॉइंट है, आप इस पर थोड़ा मनन कीजिए। हम लोग ना एक बहुत ही गलत समय में रह रहे हैं, जहाँ पर हमें हमेशा स्टिमुलेशन चाहिए, उत्तेजित होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यूट्यूब रील्स देखते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एजिटेशन, एक एक मिनट में उनको कुछ नया नया चाहिए। बट अगर हम वास्तव में बदलाव चाहते हैं, वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो एक स्टेडीनेस लगता है, एक ऐसे चीज़ को पकड़ना होगा जो कभी नहीं बदलता। और रामायण हमें ऐसा कुछ एक ग्लिम्स देता है उस सच्चाई का, उस जगत का जो कभी नहीं बदलता। हजारों हजारों साल भी वही कथा, राम लक्ष्मण सीता की कथा होती थी, और अभी भी वही हो रही है, और हजारों साल तक यही चलता रहेगा। और उसमें जो फ्रेशनेस है, वो आपको कोई भी बॉलीवुड थ्रिलर हो, हॉलीवुड मिक्स करके आप बनाओ कुछ भी, उसमें वो रस वो नहीं होगा जो वही सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जो कथा में है। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि किधरिए सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता राम के जो चरित्र, जो कथाएं हैं, सीता राम चरित्र अति पावन, वेरी वेरी प्यूरिफाइंग, मधुर सरस और अति मन भावन, मन को पूरी तरह से आनंद प्रदान करते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है, पुनि पुनि किधरिए सुनिए सुनाए, जितना आप सुनेंगे सुनाएंगे, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए, आप पूरी तरह से संतुष्ट भी हो जाएंगे और लगेगा नहीं मुझे और चाहिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे बौद्धिक दृष्टि से रामायण की कथा कुछ स्पेशल यूनिक नहीं है, वही स्टोरी है। ऐसे नहीं कि हर साल हम कुछ उसमें ट्विक करते हैं स्टोरी में कि यार कुछ थोड़ा बदल देते हैं स्टोरी को, थोड़ा वही स्टोरी नहीं, उसमें एक कुछ स्पेशलिटी है। दैट इज द पॉइंट। द मोर थिंग्स चेंज, मोर वी हैव टू एम्ब्रेस थिंग्स दैट डोंट चेंज। और जब हम उस पे कनेक्ट करते हैं, उस अनचेंजिंग रामायण से, तब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो हजारों साल पहले भी एक कथा होती थी गांव में। तो मैं एक रिसेंट स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो 1985 में सैम मैथ्यूज नाम के एक नौजवान न्यूयॉर्क से आए इंडिया में घूमने। वो 25 साल के लड़के थे, नौजवान थे, घूमते घामते चित्रकूट गए, मणिपुर गए, इधर उधर घूम रहे थे। उनको मालूम नहीं था कुछ रामायण के बारे में, बट इंडियन कल्चर से थोड़ा अट्रैक्ट होने लगे, भारत की संस्कृति, भारत के जो लोग कैसे रहते हैं। तो वो एक जाते जाते एक मणिपुर में एक जगह पर उनका दिल बहुत आकर्षित हो गया एक व्यक्ति से। एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो एक दुकान में एक आदमी बैठ के कुछ बेच रहा था, और वो दुकान का जो कोर्टयार्ड है उसमें एक बच्चा खेल रहा था, और एक बूढ़ा व्यक्ति साइड में बैठ के रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। वो ऐसे श्लोक सब गा रहा था। तो इस व्यक्ति ने देखा एक बहुत ही अलग मीटर में, ट्यून में कुछ तो अच्छा गा रहा है। तो सामने गया, देखता रहा उस बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़े व्यक्ति ने चश्मा निकाला और पढ़ते जा रहा है रामायण, घंटों पढ़ते जा रहा है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कोई तो आया है अमेरिका से, कोई तो फॉरेनर लग रहा है। तो उसने थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में बातचीत शुरू की उससे। फिर उसने श्याम ने पूछा, आप क्या है, क्या पढ़ रहे हो, आप कौन हो, जरा बताइए मुझे, मेरा दिल बहुत आकर्षित हो रहा है आपके प्रति।
तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे दादा परदादा सब यही रामायण पढ़ते रहते थे, मैंने भी ज़िंदगी भर रामायण पढ़ा, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा अब दुकान संभाल रहा है और उसका जो बेटा है बच्चा वो खेल रहा है। बस रामायण ही सब कुछ है। रामायण में जो अमृत है वो हमें एटर्नल लाइफ देगा, शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। इस तरह से उन्होंने भगवान राम की स्तुति की। तो सैम मैथ्यूज की आंखें भर गई, पता नहीं उसको दिल में एक भगवान के प्रति एक आकर्षण जागृत हुआ, पर उसकी अलग इच्छाएं थी, अलग महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चला गया अपने गांव न्यूयॉर्क मैनहट्टन चला गया। कुछ समय निकल गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल निकल गया। 2015 में सैम मैथ्यूज 55 साल का थोड़ा मिडिल एज मैन, तो वो इंडिया वापस आया। तो इंडिया घूमते घामते उसको एक दिन लास्ट में एक रियलाइजेशन आया, अरे 30 साल पहले जब मैं आया था मैं एक मणिकपुर नाम के गांव में गया था, चलो मैं वहाँ वापस जाता हूँ, देखता हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत हार्ट में चर्निंग हुआ था। जब वो मणिकपुर आया तो वो उस जगह को ढूंढने लगा, समझने लगा, फिर उसको समझ में आया कि ये दुकान था, उधर गया, शॉक, उसको गूज बम्स आने लगे, उसका शरीर में कंपन होने लगा, डर गया वो। उसे लगा उसे किसी ने टाइम मशीन में बिठाकर पीछे कोई ले गया है। क्यों? क्योंकि वही दुकान में वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और वही रामायण पढ़ रहा है और वही बच्चा खेल रहा है और वही आदमी दुकान में बैठा है। ये देखकर वो शॉक हो गया, बोला आई कांट बिलीव दिस, 30 इयर्स में टाइम फ्रीज हो गया यहाँ पर, ये कैसे संभव है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं ये क्या हो रहा है? उसे चक्कर आने लगा, उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं टाइम मशीन में बैठ के पहुंच गया पीछे 1985 में, कैसे पहुंच गया मैं? तो काफी देर वो शॉक रहा, वही बूढ़ा आदमी वही गा रहा है रामायण, वही मीटर में वही बच्चे खेल रहा है सब। ही जस्ट कुडंट बिलीव इट। तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, तो वो भी सीताराम सीताराम बोलने लगा। फिर काफी देर के बाद उसको एक अचानक साक्षात्कार हुआ, नहीं, वक्त एक्चुअली बदला है, टाइम एज पास्ट। फिर जब वो पास आया, उस बूढ़े व्यक्ति से बात करना शुरू किया, तब उसे समझा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा तुम कौन हो? तो सैम ने बताया अपना स्टोरी। तो फिर इस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अच्छा आप आए थे 1985 में, तो जिस व्यक्ति को आपने देखा रामायण पढ़ते हुए वो मेरे पिताजी थे, वो गुजर गए और तब मैं दुकान में बैठता था, अब मैं बूढ़ा हो गया। और जिस बच्चे को आपने देखा जो आंगन में खेल रहा था वो अब दुकान संभाल रहा है, और ये जो बच्चा आप देख रहे हो ये उसका बच्चा है। बस यही शाश्वत है, यही नेक्टर है। रामायण पढ़ते रहो, कुछ साल और शरीर छोड़ो, भगवत धाम चले जाओ। तब सैम को साक्षात्कार हुआ कि इंडिया का स्पिरिचुअलिटी क्या है। द मोर थिंग्स चेंज, मोर वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट डोंट चेंज। जब हम रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, हमको लगता है कि ये क्या है, हमें कुछ एजिटेशन चाहिए, कुछ उत्तेजित होना है, कुछ नया नया चाहिए। सेम थिंग, दिस विल कैटपल्ट अस टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ये हमारी चेतना को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाएगा। और केवल पुराने ज़माने में नहीं, आधुनिक ज़माने में भी बच्चों को भी हम देखते हैं। मैं साउथ बॉम्बे में प्रीचिंग करता हूँ, अलग अलग लोगों को हम अलग अलग यात्रा में भी ले जाते हैं। मैंने देखा है रामायण, महाभारत, भागवतम में कुछ तो है जो लोगों के दिल को इस तरह से आकर्षित करता है। अभी हम श्रीलंका यात्रा गए थे। अभी श्रीलंका में आपको पता है श्रीलंका यात्रा हम क्यों जाएंगे डिवोटीज? उधर हमारे लिए क्या पास टाइम प्लेसेस हैं? हनुमान जी के पास टाइम है, राम रावण युद्ध का जगह है, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं उधर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उधर मैंने पूरा जो 9 दिन का युद्ध पूरा डिटेल में युद्ध कांड के ऊपर डिस्कस किया और लोगों को इतना आनंद आ रहा था। और सुबह हम वो करते थे, सेमिनार्स करते थे, कम्युनिकेशन सेमिनार, रिलेशनशिप बिल्डिंग सेमिनार, ये जो टिपिकल जो आजकल लोगों को ज़रूरत है वो टॉपिक्स पे हम करते थे।
2 घंटे का सेमिनार करते थे और शाम को केवल प्योर राम कथा। तो जब वापस आ रहे थे कोलंबो से बॉम्बे, तो फ्लाइट में एयरपोर्ट में सब डिस्कस कर रहे थे, तो सब ने कहा सुबह का सेशन ठीक था प्रभु जी, वो सब इम्पोर्टेंट था, प्रैक्टिकल था, पर प्रैक्टिकल क्या है, पर जो शाम को कथा हुआ उसमें जो आनंद और सुकून मिला, बहुत आनंद आया। मैंने कहा पर आपको तो रामायण पता है, बचपन से आप सब सुनते आ रहे हो। उन्होंने कहा हाँ वो है, सही है, रामायण तो सब पता है, फिर भी सब पता है, फिर भी वही कथा में कुछ तो है, वही सुनने में कुछ तो है, वो क्या है हमको नहीं मालूम। दैट इज कनेक्शन। क्योंकि देखिए आत्मा भी मरती नहीं है। जैसे आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को कोई जंगल में जाते हैं हम, या कोई बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, या कोई विशाल समुद्र के तट पर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुकून का अनुभव आता है। कभी किसी को ऐसा लगा है, ट्रैकिंग में जाते हैं, पर्वत पर हिमालय में जाते हैं, कभी आपको लगता है कि आई फील वेरी पीसफुल, कभी आपको लगा है ऐसा? क्यों लगता है पता है? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो विशाल पर्वत, वो समुद्र, वो जंगल शाश्वत काल से है। और आप भी, आपके अंदर भी ऐसा कुछ है जो मरता नहीं। जैसे हमारे मंदिर के पास में एक बरगद का पेड़ है जो 500 साल पुराना है। मैं उसके नीचे बैठता हूँ ना, कभी कभी मुझे फटनली ऐसा लगता है कि अरे मैं पेड़ का दोस्त हूँ, मैं भी इसके जैसा बूढ़ा हूँ। ये पेड़ बहुत सालों से पड़ा है उधर, मैं भी बहुत सालों से हूँ। हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है जो मरता नहीं है, जो उस जंगल के जैसा, जो उस समुद्र के जैसा, जो उस बरगद के पेड़ के जैसा बहुत बहुत सालों से है। एकदम बूढ़ा है अंदर कोई, वो जवान भी, वो है आत्मा जो मरता नहीं। तो जब उसका, उस आत्मा का मिलन होता है उस बरगद के पेड़ से, उस जंगल से, उस समुद्र से, तो दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, इसलिए वो हमें पीस अनुभव होता है। इसलिए लोग जाते हैं ना नेचर वॉक, माउंटेन ट्रैक, उसमें सब जाते हैं, क्योंकि इट इज द कनेक्शन ऑफ द सोल। उसी प्रकार रामायण हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। ये राम कथा से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा भगवान के साथ संबंध तुरंत स्थापित हो जाता है, इमोशंस, भावनाएं भर आती हैं। अभी मैं तो नया हूँ, अभी तो मैं जब नया इस्कॉन में आया था, हमको यात्रा में ले गए अयोध्या, तभी तो अयोध्या में बहुत कंट्रोवर्शियल, कुछ बहुत सिक्योरिटी रहता था। तो हम लोग ऐसे मंदिर में चले गए, कोई तो एक बाबा जी थे, अब मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं नया बॉम्बे से आया हुआ हूँ, पहली बार जा रहा हूँ अयोध्या। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत हम श्लोका पढ़ते थे, लेक्चर में शो ऑफ करते थे, सुनाते थे, प्रीचिंग करते थे। हमको लगता था कि थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ो और सुनाओ, लोगों को इम्प्रेस करो। और एक मंदिर में मैं गया, मैं शॉक हो गया। एक बाबा जी बैठे हैं, रामचरितमानस खुला रखा है, आगे 2 लोग बैठे हैं, उधर कोई 2 माता जी बैठे हैं, उधर कोई माता जी हार बना रही है, बड़ा मंदिर का हॉल है, और ये बाबा जी बैठ के बस रामचरितमानस खुला है, पर उनका नज़र बुक में नहीं है। वो आंख बंद करके, आंख इधर उधर देख के बोलते जा रहे हैं रामचरितमानस से, कंठस्थ है जैसे उनको, और एक्सटेसी में प्योर। मैं और रोहिणी प्रभु, हम लोग 2 लोग थे, हम लोग बैठ गए वहीं पर, और वो 3 घंटा तो हमने सुना। वो रुक ही नहीं रहे, फुल एक्सटेसी में, और ऐसे श्लोक पे श्लोक। किसके आनंद के लिए? भगवान के आनंद के लिए। कुछ दुनिया से उनको कोई फेसबुक फॉलोअर नहीं, कोई उनके पीछे कैमरा फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऑटोग्राफ नहीं ले रहा है, कोई सेल्फी नहीं ले रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं फॉलोअर से, बस भगवान के आनंद में। फिर हम लोग चित्रकूट गए यात्रा में। चित्रकूट में भी ऐसे ही कांड हुआ। एक गांव में उधर कोई बाबा जी बैठे थे, तो श्यामानंद प्रभु ने कहा, हम लोग 10 लोग ही थे, श्यामानंद प्रभु, गौरांग प्रभु, गोविंद प्रभु और कुछ 2-3 ब्रह्मचारी जो हमने पुस्तक वितरण किया था, हमको ले गए थे ये लोग। तो वो बाबा जी बैठ गए और शुद्ध कथा करते जा रहे हैं। तो बाद में हमको लेट हो रहा था, हमको तो जाना था, हम तो बॉम्बे के सब टाइम देख के, घड़ी देख के चलते हैं हम लोग। तो फिर गौरांग प्रभु ने श्यामानंद को कहा, अरे बोलो हमको जाना है। तो और क्या है, वो बाबा जी को बुलाने लगना चाहिए, वो सिंपल गांव के बाबा जी कथा करते जा रहे, वो 87-88 ईयर ओल्ड होंगे। तो फिर गौरांग प्रभु श्यामानंद प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आई थिंक वी शुड पोलाइटली लीव विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। आपको समझ में आया ना मैंने क्या कहा? इस तरह से उन्होंने इंग्लिश में थोड़ा प्यार से कहा। श्यामानंद प्रभु ने कहा, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ऐसा प्यार से।
और तब तक 1-1.5 घंटा हो चुका था और ये बाबा जी प्योर शुद्ध हिंदी में कथा कर रहे थे। जैसे उन्होंने ये बात सुना, रुक गए वो, चश्मा ऐसा किया, फिर हमको देख के बोलते हैं, Why don't you gentlemen relax? Why are you so agitated? You've come to a holy place. Chill, relax. हम तो घबरा गए रहे, तो इनको इंग्लिश भी आता है। इंडिया में थोड़ा बहुत किसी को इंग्लिश आता है तो शो ऑफ करते हैं हम, और यहाँ पे तो अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेते हैं। तो और एक झलक उसका एक ग्लिम्स भी नहीं मिला हमको, तो फिर हम चुपचाप बैठ गए। बाबा जी और बोलते गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा, आई थिंक यू ऑल आर वेरी रेस्टलेस, यू कैन लीव। और जब हम लोग रेस्पेक्टफुली उठे तो उनका सर्वेंट था वो बाबा जी का, वो आया। तो हमने पूछा, बाबा जी कौन है जरा बताओ। तो उसने कहा, ये बाबा जी जो है वो कुछ तो गवर्नमेंट बताया उन्होंने, आई थिंक पुराना कोई 80s का कोई इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और टॉप आईएएस ऑफिसर। बोला कि वो 36 ईयर से सब छोड़ के चित्रकूट में वो भरत कूप के उधर सेवा करते हैं बस। वो भरत जी का ही नाम गाते रहते हैं, हर पेड़ में जाके भरत का नाम लिखते हैं और भरत का चरित्र पढ़कर रोते रहते हैं दिन भर। अब ये देखिए, ऐसे लोग हैं हमारे देश में। ये सब हमने देखा। और ये तो अभी हम 1990s की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए हजारों साल से ऐसे कितने बाबा जी रहे होंगे जिन्होंने रामायण से कितना प्यार किया होगा। और ये रामायण केवल आकर्षक हम लोगों के लिए नहीं है, आधुनिक समाज के लोग, हमें लगता है कि आधुनिक लोगों को, मॉडर्न लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, अगर हम सिंसियरली प्रेजेंट करेंगे ना तो रामायण सबके हृदय को परिवर्तित करेगा। तो मैंने एक पुराना स्टोरी बताया, ठीक है, मॉडर्न स्टोरी, सैम बैक्सवेल का भी स्टोरी बताया, और अभी मैं एक मॉडर्न स्टोरी बता के फिर उसको बैलेंस कर देते हैं। तो पिछले साल मैं लंदन में था, तो हमें जाना था पेरिस। पांडव सेना का यूथ ग्रुप है यूरोप में, उनका रिट्रीट होता है, उनके लीडर्स के लिए रिट्रीट था। तो लंदन से पेरिस वो उनका यूरोस्टार ट्रेन होता है। तो हम लोग वो किंग्स क्रॉस स्टेशन में खड़े थे। तो पांडव सेना के चेयरमैन है राम, और ये सब यंग लड़के लड़कियां हैं, 20-25 साल से कम उम्र के हैं, सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स। और ये सब पांडव सेना के लीडर्स हैं, मतलब जिनको रामायण महाभारत थोड़ा बहुत मालूम है। मुझे बोला गया था कि 1 हफ्ते का रिट्रीट है, आपको सुबह शाम 2-2 घंटा शुद्ध राम कथा करना है और लीडर्स को ट्रेनिंग देना है रामायण के ऊपर। मैंने कहा ठीक है, और बालकांड, अयोध्या कांड सब करेंगे अच्छे से। तो मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड था, और इंग्लिश में बोलना है, पांडव सेना के लीडर्स हैं, कोई बात नहीं। पर मैं शॉक हो गया, वो रेलवे स्टेशन में एक लड़की भी खड़ी थी। तो राम ने कहा, पांडव सेना का चेयरमैन, उसने कहा, प्रभु ये जो लड़की आप देख रहे हो ना। मैंने कहा हाँ, तो ब्रिटिश लग रही है। हाँ प्रभु जी, ये ब्रिटिश लड़की है, और आज पहली बार हरे कृष्णा के प्रोग्राम में आ रही है हमारे साथ पेरिस, हमारे साथ रिट्रीट में रहेगी। मैंने कहा इसको क्यों लेके आ गए, ये कैसे आ गई। तो उसने, कल हम लोग बस स्टॉप पे खड़े थे तो हमारे पास आ गई। उसने हम लोगों का कंठी माला देखा, हम लोग 4 लोग खड़े थे। उसने कहा आप लोग कौन हैं। तो हमने कहा हम हरे कृष्णा वाले हैं। तो उसने उधर ही गूगल में देखा, तो उसे मालूम पड़ा कि हम लोग पांडव सेना हैं, हम लोग ऐसा रिट्रीट में जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, और ये सब उसको मालूम पड़ा। तो उसने उधर ही उधर बोला, अच्छा मैं भी आता हूँ, चलेगा। तो हमने कहा आ जाओ। तो वो पहुँच गई। तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है। तो बोरिया बिस्तर लेके आ गई, बोले 1 हफ्ता मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। तो मैंने कहा वो ठीक है, पर ये यंग लड़की है, 18 साल की लड़की है, 18-19 साल की होगी, उसको कुछ पता नहीं है, इंडिया पता नहीं, कल्चर पता नहीं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ पता नहीं। वो फिर अभी आ रही है, 8-10 दिन रहेगी, और लीडर्स के साथ बैठ के रामायण के ऊपर डिस्कशन होगा। अभी ये इसको नहीं लेके आना चाहिए। मैं अंडर प्रेशर आ गया। मैं बोला मुझे प्रेशर होगा ये सब, इसको समझ में आने लायक बताना पड़ेगा ना। तो मैं फिर वो श्लोक वो सब नहीं सुना पाऊंगा, रामायण खोल के नहीं बैठ पाऊंगा, अपने हिसाब से कथा नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा नहीं प्रभु जी आप बस राम कथा कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम उसको संभाल लेंगे। नहीं पर वो आ रही है, उसको कुछ पता नहीं है, ब्रिटिश लड़की है, और वो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा क्लास में बैठेगी। अरे मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं उसको कैसे एंटरटेन करूं।
नहीं प्रभु बस आप लीडर्स को क्लास दो, वो विल टेक केयर ऑफ। और मेरा एक जर्नल है, जर्नल मैं लिखता हूँ रोज़ सुबह। उसमें अलग अलग टाइप के जर्नलिंग टेक्निक्स होते हैं। एक होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल, ऐसा अलग अलग है, वो कभी हम अलग टॉपिक कभी अलग टाइम करेंगे। तो उसमें एक होता है ब्लेसिंग जर्नल। ब्लेसिंग जर्नल मतलब हम प्रार्थनाएं लिखते हैं दूसरों के लिए, वो 5 मिनट लगता है। तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं लिखते हैं ना तो बहुत आनंद आता है दिल में। तो रोज़ मैं 5 नाम को 1 लाइन प्रेयर लिखता हूँ। जैसे अगर जस्ट गिव एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया किशोरानंद एंड कुमारानंद ऐसे एग्जाम्पल की, फिर 1 लाइन होगा कृष्णा प्लीज हेल्प बोथ ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। 1 लाइन। फिर दूसरा कोई नेम, यू नो, जस्ट 1 नेम एंड देन कॉमन वर्ड होगा कृष्णा प्लीज एंड देन 1 प्रेयर। ऐसा 5 लोगों के लिए प्रेयर लिखोगे ना तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड। तो अभी यात्रा में अभी मेरे पास तो कुछ और, अभी मैं डरता था, अभी लड़की को देखता था मैं डर जाता था, लड़की बिल्डर हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी यात्रा में। तो मैंने क्या किया, मेरा एक ही शेल्टर है, वो जर्नल निकलता था रोज़ सुबह, अलग अलग लोगों के लिए प्रेयर लिखता था, पर वो लड़की का नाम रोज़ कॉमन रखा मैंने, उसका नाम विक्टोरिया। कृष्णा प्लीज़ वो बिल्डर ना हो इस यात्रा में फर्स्ट डे, सेकेंड डे ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए प्रेयर, वापस विक्टोरिया, कृष्णा प्लीज़ उसको रामायण थोड़ा तो समझ में आए, वो इधर दूर से आई है और भक्तों के साथ रह रहे, ऐसा करके रोज़ उसको देखता था, उसके लिए 1 लाइन लिखता था। और बाकी नॉर्मल कथा चल रहा है, कीर्तन, सेवा, मॉर्निंग प्रोग्राम। देखिए रामायण क्या पावरफुल है। वो लड़की जिसको कुछ पता नहीं है, ब्रिटिश लड़की है, यात्रा के लास्ट डे सामने आ गया था, साड़ी पहन के पूरा इंडियन ड्रेस में, हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर वाह ये क्या हो गया इसको तो मैंने कहा हरे कृष्णा। फिर मैंने उसको देखा ध्यान से, क्या बोलेगी अभी, प्रभु रामायण इज टू गुड, राम इज अमेजिंग। और राम को ऐसा ग्लोरीफाई कर रही थी लड़की। अब सोचिए 1 हफ्ते में एक ब्रिटिश लड़की का क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर मैंने कहा राम, यू लाइक राम इज सो नाइस, सीता, हनुमान इज माई फेवरेट। और ऐसा ग्लोरीफाई कर रही है हनुमान, सीता, लक्ष्मण। मुझे इतना आनंद आया। फिर मैंने कहा तुम बिल्डर नहीं हो रही हो, यहाँ पर सब इस्कॉन है, नया कल्चर है, या हम आरती करते हैं सुबह। आप सोचिए इस्कॉन हर चीज जो है एक इंडियन के लिए आजकल बिल्डरिंग लग रहा है, तो एक ब्रिटिश लड़की के लिए क्या होगा। तो वो बोल रहे नो आई फाइंड इट कूल, आई लव इट, आई लव द वे यू ड्रेस, अ प्लांट विद स्कर्ट। उसको लगा कि वो तुलसी महारानी को जो ड्रेसिंग करते हैं उसको लगा वाह क्या अच्छा स्कर्ट पहनाते हो आप एक पेड़ पौधों को भी। तो बहुत अच्छी लड़की थी वो, मतलब बहुत अच्छी लड़की। फिर उसको पूरा रामायण से इतना अट्रैक्शन। फिर बोल रहे थैंक यू, आई वांट टू मेक माई लाइफ स्पिरिचुअल, मुझे फॉलो करना है रामायण के प्रिंसिपल, ऐसा सब बोलने लगी। अभी मैं रिसेंटली वो राम के साथ टच में था, मैंने कहा वो लड़की कैसी है 1 साल पहले, तो उसने कहा प्रभु जी वो अभी हर फ्राइडे को आती है क्लास में, 8 माला करती है, शी इज पक्का 100% प्योर ब्रिटिश, पर रामायण से अट्रैक्ट हुई। तो मेरा पॉइंट ये है कि रामायण मॉडर्न 21st सेंचुरी के जेन जी के ब्रिटिश लड़की को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बूढ़े बाबा जी चित्रकूट में बैठे हैं उनका भी दिल पूरा प्रभावित हो सकता है। रामायण इज वेरी स्पेशल। इसीलिए अगर हमें भगवान राम की उपस्थिति हमारे दिल में चाहिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वारि बाष्प परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। जब हनुमान जी बहुत शुभ समाचार लेकर आए माँ सीता के बारे में, भगवान राम ने कहा हनुमान मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुम्हें मैं क्या वरदान दूं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने क्या वरदान मांगा, कोई जानता है? हनुमान जी ने कहा भगवान आपकी कथा जहाँ कहीं पर भी हो, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊं और आपकी कथा सुन। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान रघुनाथ कीर्तन होगा, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां पर इस मुद्रा में वारि बाष्प परिपूर्ण लोचनम, अपने आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी
मारुतिम नमतः राक्षसांतकम, वो मारुति जो राक्षसों का अंत करते हैं, वो बड़े प्रामाणिकता से, बड़े प्यार से उन भक्तों के साथ रहकर अपने प्रभु श्री राम की कथा वो बड़े आनंद में सुनते हैं। सोचिए हनुमान जाके बैठते हैं क्लास में, जहां पर भी राम का कीर्तन कथा होता है, हनुमान जी हमारे साथ बैठे हैं, हमको पता ही नहीं हम बैठे हैं कीर्तन में, आपके बगल में हनुमान जी बैठे। इवेंट इज अमेजिंग, दिस इज अ फैक्ट। भागवत में भी यही लिखा है, शुद्रायशाम ऋणाम अंगा मर्त्यानामृतमिच्छताम यो बहुतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। सारे ऋषि मुनि कहते हैं, ओ सुत गोस्वामी आप कथा बंद मत कीजिए, कथा बोलते जाइए, और आपका जो कथा है ना, शुद्रायशाम ऋणाम अंगा, देखिए हम लोग सब मरने वाले हैं एक दिन, मर्त्यानाम मृतमिच्छताम, हम सब मरने वाले हैं, पर हम मरना नहीं चाहते। तो जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो हम किसको बुला रहे हैं? यो बहुतो भगवान मृत्यु। भागवतम क्लास जहां पर भी होता है वहां पर अलग अलग ऑडियंस बैठा है, उसके साथ साथ भगवान मृत्यु यमराज भी आके बैठ जाते हैं क्लास में। शामित्र कर्मणि, जब भी भागवतम क्लास होता है ऑडियंस में ब्रह्मा जी, नारद, शिव जी सब आते हैं और यमराज भी आके बैठ जाते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, हमें दिखते नहीं है पर वो हमें देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का न्यूयॉर्क में जब क्लास हुआ, उनका प्रोग्राम रखा था, सिर्फ 4 लोग आए। डिवोटीज ने सॉरी कहा प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा क्यों सॉरी कह रहे हो? नहीं प्रभुपाद आपका क्लास रखा हमने, कोई आया ही नहीं। प्रभुपाद तो फिर फुल राधा माधव गाए, प्रॉपर क्लास दिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं आपने देखा नहीं, ब्रह्मा जी बैठे थे, आपको दिखे नहीं, नारद मुनि थे। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे जैसे जैसे हम आपको देख रहे हैं। तो डिवोटीज को लगा अच्छा ऐसे भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे भागवतम में लिखा है, शुद्रायशाम ऋणामंगा मध्यानामृतमिच्छताम यो बहुतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। यमराज आके क्लास में बैठे हैं जब हम कथा कर रहे हैं कृष्ण कथा, और यमराज कौन है? प्लेसमेंट ऑफिसर है। हमारा जब फाइल क्या होगा मालूम है? जब हमारे मृत्यु के बाद हमारा फाइल जाएगा यमराज जी के पास, राइट? मतलब जा सकता है तो यमराज जी देखेंगे, अरे फोटो भी रहता है फाइल में लेफ्ट साइड में, वो देखेंगे हमारा फाइल, अरे ये कौन है? अरे इसको तो देखा है मैंने, ये उधर वो भागवतम क्लास में रहता था अमृतसर में, मैंने देखा इसको। इसको देखा है क्लास में उधर। क्लास में सोता था बहुत, बट ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है। कम से कम घर पे तो नहीं सोता था, जाके क्लास में सोता था, कोई बात नहीं। इसका फाइल ऐसा करो इधर मत लेके आओ, ये अच्छा है, एक कथा में आया है, इसको वैकुंठा भेज दो ये फाइल। तो ये जो हम भागवतम क्लास करते हैं, राम कथा करते हैं, ये ना नेटवर्किंग सेशन है, इसमें आप नेटवर्किंग कर रहे हो, सब बड़े बड़े लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ा रहे हो। और मैंने एक्सपीरियंस किया इसको। मैं देखो, मैं कुछ ऐसा मिस्टिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ। बॉम्बे में हम लोग मेड इन बॉम्बे प्रोडक्ट हैं, तो बॉम्बे का हवा पानी से बिगड़े हुए लोग हैं, पर मुझ जैसे व्यक्ति को भी ये कथा का पावर का बेनिफिट मुझे समझा इस साल रामनवमी के समय। रामनवमी की जो कथा है, हमारे साधु हैं हमारे मंदिर में, आप जानते ही हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु, मतलब उनके बारे में मैं बोलते जाऊंगा तो फिर 3 घंटा चला जाएगा। वो हमारे गुरु, मतलब महाराज के बाद तो हमारे लिए वही हैं बड़े। महाराज जब नहीं रहते, महाराज अमेरिका में रहते, तो मैं उनका ही संग करता रहता हूँ। तो राधा गोपीनाथ प्रभु साधु हैं, वो अभी आ रहे हैं ना सामने का, तो एकदम साधु, और भगवान की स्तुति करेंगे, कुछ प्रसाद मिले नहीं मिले टेंशन नहीं, वो भी दूधी भोपला खाएंगे। पता नहीं अमृतसर में आप कैसे उनको मनाओगे, देखेंगे उनका भी। सो ही इज वेरी सिंपल मैन। तो बड़े प्यार से चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। 1988 से अभी तक हर मंडे को गौर नेता का ड्रेसिंग करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। तो रामनवमी के दिन उन्होंने इतना सुंदर कथा किया, हनुमान जी का कथा करते गए, रात को 11 बजे सब आ गए ऊपर। अभी 11 तो बहुत लेट हो गया रात को,
रामनवमी का प्रोग्राम, इतना सुंदर राम कथा किया उन्होंने। अभी अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल। फिर सो गए हम लोग, और सुबह 5 बजे सब लोग मंगल आरती के लिए टेंपल में पहुंच जाते हैं सामान्य तौर पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, 11 बजे सोए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे बाद हम लोग मंदिर में कोई नहीं गए। गोपीनाथ प्रभु ने रूम खोल के अपना कुछ दवाई ले रहे थे वो। मैं हॉल में, डाइनिंग हॉल एरिया है हमारा 3rd फ्लोर आश्रम में जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग कुछ सीनियर लोगों के लिए कुछ एक अलग से फैसिलिटी बनाए हैं, तो वहाँ पर मैं मीटिंग कर रहा था। सुबह 5 बजे कोई मीटिंग नहीं करता है, मैं और बलदेव प्रभु की मीटिंग करने लगे। फिर गौरव का कुछ, मतलब सब अपना अपना छोटा छोटा सेवा कर रहे थे उधर आश्रम में, और हम शॉक हो गए। वो दृश्य जो मैंने 25 साल में मंदिर में कभी नहीं देखा, वो दृश्य जो राधा गोपीनाथ प्रभु ने खुद 35 साल में वो रह रहे हैं, 1988 से वहां रह रहे हैं वो, उन्होंने नहीं देखा। वो अद्भुत दृश्य देखा गया उस दिन सुबह। एक विशाल बंदर, वो 3rd फ्लोर के ऊपर टेरेस है, वो पूरा टेरेस ब्लॉक्ड है नेट से, जाली से, एक पक्षी और जानवर अंदर नहीं आ सकता। पता नहीं कैसे चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। एक विशाल बंदर वो सीढ़ी से चढ़ के नीचे आया, सीधा मेरे आंखों के सामने से सीधा चलने लगा। और जैसे मैंने वो बंदर को देखा, मुझे तुरंत लगा बंदर मतलब बंदर का बिजनेस करेगा, तहस नहस करेगा। तो मैंने अपना चप्पल उठाया, भाई बंदर तेरी ऐसी की तैसी करके बंदर के ऊपर ऐसा चप्पल उठाया। बंदर ने ऐसा देखा, बंदर को डर ही नहीं लगा। बंदर बोल रहा है ऐसा, उसको कुछ डर नहीं लगा, सीधा आगे गया। और मैं पीछे से जा रहा हूँ चप्पल लेके, और बंदर अभी जा रहा है आगे और रुक गए। किधर भी जा सकता था, अंदर पैंट्री है, इतने सारे फल रखे, फेस्टिवल का फल भी उधर ही था, और बहुत सारे रूम खुले हैं, किधर भी नहीं गया, बंदर रुक गया। और वो राइट में देखा, राइट में राधा गोपीनाथ प्रभु का रूम खुला है, प्रभु जी को देखा, उसने ऐसा किया। और राधा गोपीनाथ प्रभु अंदर दवाई ले रहे थे, उसने बंदर को देखा, ऐसा किया। राधा गोपीनाथ प्रभु ने ऐसा किया, और बंदर ने ऐसा किया। और मैं तो कभी कभी लेक्चर में थोड़ा फेंक देता हूँ, ऐसा बोलता हूँ कि बंदर ने ऐसा किया था, बंदर ने ऐसा नहीं किया, बट ई वेव इट है, ये तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसा बंदर ने किया, और फिर आप विश्वास नहीं करोगे, पीछे मुड़ गया बंदर। आगे जा सकता था खाने के लिए, पीछे मुड़ गया। और जैसे पीछे मुड़ा, क्या देखता है बंदर, मैं खड़ा हूं चप्पल लेके ऐसे। जैसे मैंने बंदर को देखा, चप्पल फेंक दिया, तब मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। फिर जैसे मैंने चप्पल नीचे रखा, बंदर मेरे पास आया, मेरे जो काफ मसल्स है, काफ मसल्स, उसने काफ मसल्स पे ऐसा मारा जोर से, मतलब जोर से, मतलब ऐसा प्यार से कि चिल मैन, रिलैक्स, इतना टेंशन क्या ले रहे हो, ऐसा मार के फिर धीरे से वही सीढ़ी से चढ़ के। और उस समय अंदर गुरु गौरांग प्रभु सुबह योगा करने आते, उन्होंने भी देखा। तो 4 आई विटनेसेस हैं, मैं, बलदेव प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु एंड गुरु गौरांग प्रभु। क्योंकि राधा गोपीनाथ प्रभु मुझे हमेशा बोलते थे, ब्रज बिहारी, जब मैं उनको स्तुति करता हूँ बर्थडे के दिन, मैं कॉम्पेयरिंग करता हूँ, तो उनको लगता है कि मैं थोड़ा अधिक बोल देता हूँ। बहुत बार मेरे को उन्होंने बीच में काटा भी है, तो मैंने कहा भगवान ने बदला लेने के लिए ऐसा इवेंट रखा कि अभी मैं पूरी दुनिया भर में बोलूंगा, और ये प्रूफ के साथ, आई विटनेस के साथ। तो प्रभु जी भी कुछ बोल नहीं पाए। तो जो बंदर चला, गायब हो गया। फिर मैं भागा गोपीनाथ प्रभु के रूम में, प्रभु जी कौन आए थे, अभी हनुमान जी आए थे। तो गोपीनाथ प्रभु, नहीं, ये गवर्नर के बंगलो से आया है बंदर। मैंने कहा 1 मिनट, गवर्नर के बंगलो से आप कितने साल से जा रहे थे? 1988 से। फिर मैंने एक एक करके 10 लॉजिकल पॉइंट बताया कैसे ये गवर्नर के बंगलों से नहीं हो सकता। पहला, प्रभु जी 35 साल से आप इधर हैं, कितनी बार आपने ऐसे देखा बंदर को आते हुए? दूसरा, वो तुरंत आपके रामनवमी की क्लास के बाद ही क्यों आए, पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आएगा? और इधर पूरा जाली लगा है, आज तक किसी आपने कुत्ता, बिल्ली, पक्षी किसी को भी देखा है? ये कैसे आ गए? ऐसा करके 10 लॉजिकल पॉइंट। और एक चौथा, ये आगे इधर जाके रुका क्यों, आगे क्यों नहीं गया? 5वां, आपको ही देख के वेट क्यों किया? इस तरह से मैंने 10 पॉइंट दिया, तो राधा गोपीनाथ ने सर झुका दिया। कुछ तक लॉजिक बोल नहीं पाए।
फिर मैं कन्विंस हो गया ये तो हनुमान जी है। फिर मैंने अपना तो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, तो मैंने फिर शुरू कर दिया सबको बोलना, अरे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। और लॉजिकल है, आप देखिए रामनवमी का क्लास। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी आप बोलोगे प्रभु जी एक कोइंसिडेंस था, ठीक है मान लेते हैं कि ये हनुमान जी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ मेरा कॉन्शियसनेस को क्या हुआ, मेरा कॉन्शियसनेस इतना सुधर गया, मेरा रामायण के प्रति आकर्षण बढ़ गया, प्रभु साधु के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया। और हमारे मंदिर में हनुमान जी का डीटी है, जब भी मैं अभी टेम्पल हॉल में जाता हूँ हनुमान जी को ध्यान से देखता हूँ, आ गया मैं आ गया मैं भी हूँ, आई बिकेम वेरी हनुमान कॉन्शियस। और कभी कभी हमारा राधा गोविंद के साथ थोड़ा पंगा होता है मीटिंग में, क्योंकि वो मैनेजमेंट में है, हम लोग भी केयर टीम में कुछ मतभेद होता है ना, तो हमेशा होता है। तो कभी कभी ऐसा अजीब होता है, फिर तुरंत मैं बोलता हूँ इनके पास गुस्सा मत होना बाबा, ये खास है हनुमान जी के इनको मिलने आते हैं हनुमान जी, इनके साथ कभी झगड़ा मत करना। तो द पॉइंट इज यू सडनली बिकम, आप एक डिवोटी को अलग एंगल से देखने लग जाते हो। जब वी बिकम वेरी कॉन्शियस, वी बिकम कृष्ण, आवर कॉन्शियसनेस इंप्रूव्स। तो देखिए हनुमान जी आ गए उस दिन प्रभु जी को मिलने के लिए, उसके बाद आज तक एक भी बार देखा नहीं किसी ने। और नॉर्मल बंदर नहीं था, बिग हाइट वाला बंदर था। तो आई एम फीलिंग तो हनुमान जी, मैं इतना खुश हो गया। महाराज आए, हमारे गुरु महाराज परम जगन्नाथ स्वामी महाराज आए इंडिया उसके कुछ दिन बाद। तो मैंने कहा मैं महाराज के मुंह से एक बार महाराज को बोल देता हूँ, और एक बार महाराज के मुंह से निकल गया ना हनुमान जी थे, तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर सबको फिर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आश्रम में तो सब लोग कन्विंस हो गए कि हनुमान जी आए थे। तो मैंने महाराज को पूरा बताया स्टोरी। महाराज बोले रियली, टेल मी एवरीथिंग। महाराज पूरा बैठ गए, ध्यान से सुनने लगे। अच्छा फिर क्या क्या उसमें, मतलब ऐसे डिटेल्स पूछने लगे मुझे, मैं भी खुश हो गया। मैंने सब बताया। मैंने महाराज ने कहा मैं 1986 से आ रहा हूँ इधर, मैंने एक बार भी नहीं देखा इस तरह का बंदर जो तुम बता रहे हो। मैंने कहा महाराज आप किसको भी पूछिए, जिन्होंने भी देखा सबने माना कि ये स्पेशल है, हनुमान जी आए। महाराज हनुमान जी थे ना वो, मतलब मैं चाहता कि महाराज मुंह से बोल रहे हैं हाँ, महाराज बहुत इंटेलिजेंट है। महाराज ने वेरी वेरी मर्सीफुल लॉर्ड इज वेरी, ऐसा सब बोला, पर ये नहीं बोला कि वो हनुमान जी थे क्योंकि महाराज का मालूम है ब्रजबिहारी, फिर उसको फिर तो मैं अलग अलग एंगल से बोलने लगा। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस पूरा बताया। महाराज सो वो हनुमान जी थे ना, राधा गोविंद प्रभु सच साधु, लॉर्ड राम इज सो मर्सीफुल, ऐसा करके मैं बोला यार महाराज के मुंह से निकल जाए बस। तो महाराज को अच्छा लगा पूरा स्टोरी। जब मैं जा रहा था, जब मैंने कहा महाराज सो हनुमान जी थे ना, महाराज हंसने लगे। महाराज ने कहा ऐसा करो, उस बंदर के पूंछ पे आग लगाओ, समझ जाएगा उसके पूंछ पे आग लगाओ, समझ जाएगा कि वो हनुमान जी थे कि नहीं। So the point is, why it said this story, how ये जो है ना, ये सब परिस्थित करने के लिए ये ना ये सटल चीज़ें हैं। हम लोग हमेशा ग्रोस रहते हैं ना, हम लोग हर चीज़ ग्रोस एंड प्लस वी आर, चमत्कार को नमस्कार, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं। एक्चुअली हर समय चमत्कार हो रहा है, भले हमें हनुमान जी दिखे नहीं दिखे, यमराज जी दिखे नहीं दिखे, जहाँ पर कथा हो रहा है भगवान का, वहाँ पे वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू एन एटर्नल स्पेस। हम ऐसे शाश्वत शक्ति से हम जुड़ रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, उनकी लीलाएं नित्य हैं, वो हर समय चलती रहती है। और इसीलिए आप देखो कि वही लीलाओं में, वही कथा में, हालांकि कुछ नया नहीं है, वी एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। बिकॉज रामायण में जो रस है, उस रस का नाम है करुणा रस। मान निषाद प्रतिष्ठाम क्षमागम शाश्वती समा यद क्रौच मिथुना देखा यदवती काम मोहिता। वाल्मीकि मुनि जब उन्होंने देखा, वी आर सम टाइम प्रभु, 10 minutes, ऑल द टाइम नहीं, 10 minutes मोर, नो मोर देन 5 minutes, 5 to 10 minutes आई कंप्लीट। वाओ, आपको इतना टेस्ट हियर, अरे बोल, दिस इज अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। सो रामायण का जो फाउंडेशनल वर्स है, वाल्मीकि मुनि अपने भरद्वाज ऋषि को, उनका तो पूरा बैकग्राउंड स्टोरी है, कैसे उनको पूरा रामायण का रिविलेशन हुआ, ब्रह्मा जी ने रिवील किया अबाउट द आइडियल कैरेक्टर, द बेस्ट पर्सनैलिटी।
तो जब वो तामसा नदी में उधर थे, उन्होंने देखा सैरस क्रेन, क्रौंच पक्षियों को संग करते हुए देखा। तो व्हेन ही सॉ देम एंजॉयिंग, तो सडनली उन्होंने देखा एक शिकारी ने एक एरो शूट किया और जो मेल क्रौंच है, मेल पक्षी है, क्रौंच पक्षी, पुरुष, उसको उस पे मार गिरा दिया और वो गिड़गिड़ाकर मर गया वो। और वो जैसे मरा, उसका जो फीमेल पार्टनर थी क्रौंच पक्षी, तो वो जोर जोर से चीखने लगी और वाल्मीकि मुनि से देखकर उनके मुंह से अचानक ये श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमा शाश्वती समा यत् क्रौंचम तु ना देखा यदवधि काम मोहिता। अरे इतने काम में मोहित होकर, इतने आनंद में दो पक्षियां वो संग कर रहे थे एक दूसरे का, और तुम इतने निर्दयी हो, इतने क्रूर दिल वाले हो, तुमने इस पर बाण चलाकर इसको मार गिराया और उसे श्राप दे दिया वाल्मीकि मुनि ने वो दुख में। तो श्राप देने के बाद वाल्मीकि मुनि को लगा कि मैंने कैसे श्राप दे दिया, मेरे शोक, मेरे मतलब, और शाप दिया ठीक है, वो शाप भी एकदम श्लोक में आया, वो मीटर में। आप क्या किसी को जानते हो जो किसी को गाली देता हो पोएटिकली काव्यात्मक ढंग से गाली भी देना, मतलब बड़े ढंग, बहुत ही अनुष्टुप छंद में अच्छे से कॉम्पोजिशन हो के श्लोक निकला। तो वो शॉक हो गया कि मैंने कैसे श्लोक सुना है, मैंने कैसे ऐसे श्लोक सुना दिया, मेरे शोक से श्लोक निकला और इतने अच्छे से मैंने श्राप दिया, कुछ तो अलग लग रहा है, कुछ तो मेरे से क्या हो गया। तो जब वो आश्रम में वापस आए तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मेरी योजना थी, क्योंकि ये रामायण का मूड होगा, सेपरेशन, विप्रलंब, भगवान राम भी विरह अनुभव करेंगे, माँ सीता भी विरह अनुभव करेंगी, सारे भक्त ये विरह अनुभव करेंगे, विप्रलंब, पेन, दुख, सेपरेशन, पर उस पेन में इतना दिव्य आनंद भी होगा। इसीलिए ये करुणा रस, ये जो रस है, ये रामायण का फाउंडेशन है। आप रामायण को इसी अनुष्टुप छंद में लिखो एंड कंपोज करो, फिर उसी मूड में एंटर करके वाल्मीकि मुनि बोलते गए, भरद्वाज ऋषि रिकॉर्ड करते गए, एंड दैट्स हाउ द रामायण वाज कंपोज्ड। और रामायण में आप देखोगे ये मूड हमेशा स्ट्रांग रहेगा। जो भी व्यक्ति जिसके जीवन में आप जानते हो दुख है, यहाँ पे है कोई जिसके जीवन में दुख है? अच्छा है, थैंक यू, मुझे लगा आप लोग अकेले हैं, ऐसा नहीं, एवरीबॉडी इज, सबके जीवन में है दुख। बट रामायण में जो दुख है, जब हम उस दुख के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं ना, सो वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पीस। उतना ही नहीं, फिर हम अपने परिस्थितियों में भी दूसरों को आनंद दे पाते हैं, हालांकि हमारी परिस्थितियां बहुत विपरीत है। ये इसके लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर लगता है, टू बी अ ट्रांजिशन पर्सन। देखिए हमारे साथ नेगेटिव होता है तो हम भी नेगेटिव देते हैं, जिसको जो मिलता है वही देता है, ये दुनिया का रूल है। पर ट्रांजिशन पर्सन इज वन हु गेट्स नेगेटिव बट ही गिव्स पॉजिटिव। तो रामायण से तो जुड़ गया, वो ट्रांजिशन पर्सन हो जाएगा, भले उसको दुनिया नेगेटिविटी दे, क्योंकि वो राम चरित्र में घुस गया है, वो पूरी तरह से, वो बड़े प्यार से लोगों में फ्रेग्रेंस ऑफ लव ही विल स्प्रेड। हम सबका जो मुकद्दर है, हम सबका जो भाग्य है ना, इनसिग्निफिकेंट, वी आर लाइक दैट, यू नो। वो देखा है छोटा सा दाना, इलायची का दाना देखा है, छोटा सा दाना, हम लोग इनसिग्निफिकेंट है, छोटे से हैं, पर फिर भी हमारे अंदर इतना पावर है। इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, एक कवि ने बोला, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही बिखरी पीसे गए जितना, है ना। तो जब हम पीसे जाएंगे इलायची, तो उसके लिए पीसना पड़ता है। तो हमारे लाइफ में यू कांट एक्सपेक्ट सब अच्छा चलेगा, हमारी भी पिसाई होगी। पर रामायण से जुड़ेंगे तो हम क्या बनेंगे? इलायची का दाना बन जाएंगे।
We will be able to spread fragrance even though we are going through suffering. ये रामायण का पावर है. रामायण में जो जुड़ जाता है वो करुणा रस अनुभव करता है, प्यार अनुभव करता है, and then that person he finds life suffering tolerable. और इस जगत का एक रूल है, कोई किसी भी परिस्थिति में हो लोग दुखी हैं. There is a gnawing vacuum staring at all of our faces because कोई खुश नहीं है. मैंने देखा क्या one who has companionship he is also feeling incomplete. One who doesn't have companionship he also feels incomplete. But रामायण एंड गौर लीला ये दो ऐसे वो हैं हमारे शास्त्र हैं जिसमें इमोशंस भरे हुए. चैतन्य महाप्रभु का अंत्य लीला आप पढ़ोगे या चैतन्य भागवत पढ़ोगे, भगवान जब रोते हैं. रामायण में आप अरण्य कांड में पढ़ोगे, भगवान राम इतना रो रहे हैं अपने विरह में. जब हम इस कॉन्टेक्स्ट, जब हम इस पास्ट टाइम से जुड़ते हैं, we experience deep satisfaction of that. And our incompleteness, our feeling of loneliness, ये जो अकेलापन, ये चूमंतर गायब हो जाएगा. Because अकेलापन जो है, loneliness is a reality. It's a very very obvious reality. लोग इसके बारे में बात नहीं करते. जैसे मुझे एक बार एक गृहस्थ ने कहा, भरी सभा में कहा, प्रभु आप लोग का कौन है बुढ़ापे में? हम तो गृहस्थ हैं, हमारे फैमिली है, ये है वो है, आपके कौन है? आपको तो कोई नहीं है. कृष्ण तो है हम जानते हैं, पर प्रैक्टिकली कौन है? तो मैंने उनको कहा, मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ, मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? आप भी भीड़ में हो पर आपका भी कोई नहीं. So we are all alone. But when we have Ram, Sita Ram, and their character, and their pastimes, and the sacrifice, everybody is making balidan, everybody is making sacrifice. तो जब हम इन लीलाओं से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने आप को, अपने कॉन्शियसनेस को रामायण में पूरी तरह से समावेश करते हैं, then we feel life is beautiful. और कुछ नया भी पाने की इच्छा नहीं. ऐसा नहीं कि हमें कुछ नया भी करना. इस साल यार रामायण में थोड़ा ऐसा करते हैं, राम लेट अस मेक राम एंटर लंका इन हेलीकॉप्टर दिस ईयर. थोड़ा अलग प्रकार का एंटर नहीं, कुछ वही स्टोरी, वही रामायण, वही स्वीट पास्ट टाइम्स. इसीलिए दिस इज करुणा रस, दिस इज द मूड इन विच वी एंटर रामायण. देखिए हमने बहुत बार पढ़ा है कि भगवान के भक्त भगवान के विरह में रोते हैं. चैतन्य महाप्रभु भी डेवोटी के मूड में रो रहे हैं, डेवोटी रो रहे हैं. पर रामायण इज द ओनली स्क्रिप्चर जहां पर आप पढ़ोगे अरण्य कांड में कि भगवान रो रहे हैं माँ सीता के विरह. मतलब इज क्राइंग लाइक अनबिलीवेबल इमोशंस. जब मैं एक्चुअली अरण्य कांड पढ़ा, मैं 2020 में कोविड के समय उड़पी में था, तो मैंने बहुत डिटेल में अरण्य कांड का वो किया. मैं बहुत फैसिनेट हो गया क्योंकि अरण्य कांड पूरा सेक्शन में एक ऐसा समय आता है रामायण में जब भगवान राम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि माँ सीता के विरह में वो इतने दुखी होते हैं कि लॉर्ड राम बिकम्स डिप्रेस्ड. फिर लक्ष्मण उनके अनुज उनको काउंसलिंग करते हैं. तो पूरा काउंसलिंग लेसन्स मैंने निकाला है, अभी तो मेरे पास उसका नोट्स नहीं है. कुछ तो 14 पॉइंट्स वो समझाते हैं भगवान राम को कि ये डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, और कैसे भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण का शेल्टर लेते हैं. बोलते हैं लक्ष्मण तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा. लक्ष्मण राम को गाइड करते हैं. लॉर्ड राम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वल्नरेबल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, अपनी कमजोरियों को मानते हैं, कबूल करते हैं. हमेशा मैको टफ, आई एम नॉट द वन इज अफेक्टेड, हम ऐसा दिखाते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई स्ट्रॉन्ग. ऐसे लोग बहुत खोखले होते हैं अंदर से. Authenticity, being vulnerable is a strength if you are vulnerable to the right person, of course.
तो लॉर्ड राम बिकम्स वल्नरेबल। और वो जो डिस्क्रिप्शन जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा यार अगर कोई भी डिप्रेस्ड हो, कोई भी दुखी हो, उसको ये सेक्शन दो, ये पढ़ेगा, उसको लगेगा चलो हम लोग नॉर्मल, इट इज ओके टू बी सैड इन लाइफ। आजकल और एक बीमारी है भाई, रामायण इज नीडेड, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ता है कि अच्छा भगवान भी दुखी होते हैं, कोई बात नहीं। हमको लगता है कि नहीं, सबको हमेशा सुखी होना चाहिए, यू हैव टू बी हैप्पी। आपने सुना है हर लेक्चर में भी, सर्च फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमेशा हम लोग ऐसा बोलते जैसे हैप्पीनेस आपका जन्म से अधिकार है और आपको हमेशा खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं मतलब आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोलता नहीं, मैं खुश नहीं हूँ आज तो हूँ अमृतसर में आप उनके साथ बट कभी कभी हम खुश नहीं होते, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे मैं उस दिन आश्रम में बैठा था ऊपर टेरेस में, तो एक नया ब्रह्मचारी ज्वाइन किया हुआ, तो कुछ तो मीटिंग था, उसने बुलाया मुझे। मैं उस दिन मैं कुछ इश्यूज डील कर रहा हूँ, मेरे कुछ फैमिली सा कुछ, तो मैं थक गया था, मैं आ गया था पुणे से, मैं बैठ गया, मैं ब्रीदिंग कर रहा था। तो उसने कहा प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप आ सकते हैं क्या मीटिंग के लिए? मैंने कहा नहीं यार आज नहीं। उसने कहा क्यों प्रभु आज आ जाओ ना। मैंने कहा नहीं आज मैं थोड़ा दुखी हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। दुखी है क्या हो गया, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। नहीं आपने कहा दुखी, हाँ मैं दुखी हूँ, बट आई एम ओके। नहीं आप दुखी हैं, आप ओके? मैंने कहा मैं ओके हूँ बट मैं दुखी हूँ आज, बहुत दुखी। अच्छा बहुत दुखी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि आप दुखी हैं और ओके भी हैं, वो दोनों कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक मिनट, मैं बहुत दुखी हूँ बड़ा ओके, कल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, उसको थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया उसका इंटेलिजेंस। क्योंकि हम लोग इस्कॉन में जब आते हैं ना, हम ये सुनते हैं कि ऑलवेज बी हैप्पी। मैं बोलता हूँ, मैंने अभी संडे का भागवतम क्लास दिया, मैंने उसका टाइटल दिया, हम लोग जनरली बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। मैंने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड ऑल्सो बी हैप्पी, मतलब दोनों। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप खुश रहोगे कभी, बिकॉज हैप्पीनेस इज एक मौसम जैसा है। जैसे अभी सर्दी आ रहा है इधर अमृतसर में, विंटर आ गया ना धीरे धीरे। अभी विंटर हमेशा रहेगा, फिर गर्मी भी आएगा, बारिश भी आता होगा, तो अलग अलग मौसम बदलता है ना। तो उसी प्रकार कभी खुशी रहेगा, कभी खुशी मोस्टली गम। तो कभी खुशी रहेगा, कभी एंजाइटी रहेगा, अलग अलग इमोशंस फीलिंग्स आते हैं कि नहीं? हम लोग क्या हो गया आजकल का प्रॉब्लम, कि हमको लगता है कि हमेशा खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं है मतलब गड़बड़। यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं? प्लीज हाथ उठाइए, आई वांट टू सी। हाँ माताएं भी हैं, तो भी आप सब पेरेंट्स हैं। अच्छा, तो आपको प्रश्न पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, गुस्सा मत होना। पहला क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन, क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हो? हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे प्रभु जी? माँ हूँ मैं, माँ प्यार नहीं करेगी बच्चे से? प्यार करते हैं ना बच्चे से, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न, क्या आपके बच्चे से केवल आपको खुशी मिलती है? क्या इमोशंस क्या आते हैं आपको? केवल हैप्पीनेस वाले इमोशन आते हैं बच्चे से? क्या क्या इमोशंस आते हैं? आपका बच्चा क्या क्या इमोशन देता है आपको, बताइए, जोर से बताइए। हाँ हर तरह से नहीं, नाम बताइए इमोशन का। एंगर जोर से आ गया, एंगर। और इरिटेशन, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी होता है कि नहीं सर? सैडनेस, ये सब होता है। हैप्पीनेस भी होता है, ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस नहीं होगा, पर हमेशा हैप्पी रहोगे, हमेशा लव में रहोगे, बच्चे से प्यार हमेशा रहेगा, बट हैप्पीनेस हमेशा रहेगा, ये गारंटी नहीं। मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? तो आप हरे कृष्णा जोड़ी को पूछो, जो सच बोलता है वो बोलेगा हाँ कृष्ण से तो प्यार है। अरे भगवान ने क्या क्या दिया नहीं हमको, लाइफ, पूरा लाइफ दिया, कृष्णा ने हमारा ख्याल रखा है। कृष्णा, आई लव कृष्णा, बट आर यू हैप्पी ऑलवेज? ये मैं सच नहीं, मतलब ये नहीं बोल सकता कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये तो आई कैन नॉट से दैट फॉर श्योर, बट आई थिंक ओवरऑल दे आर हैप्पी, ओवरऑल दे आर पीसफुल, बिकॉज कृष्ण, दैट इज समथिंग व्हिच कृष्णा नोबडी कैन गिव। कृष्ण है, ऐसा कुछ है कृष्ण में which there is something which nobody can substitute, है ना? That is there. वो क्या है? वो एक that is special रसा,
बट मटीरियल लाइफ इज टफ, दुख इज पार्ट ऑफ लाइफ। और रामायण ऐसा नेक्टर है, उसमें भगवान राम रो रहे हैं दुख में, वो जब पढ़ते हैं ना तो मजा आता है, अरे यार चलो, यू नो दिस इज my misery is nothing, because our misery gets purified when we read Lord Ram crying in love for Mother Sita। वो इतना रस है उसमें। जहर मरने के लिए थोड़ा सा, जहर मरने के लिए थोड़ा सा, पर जिंदा रहने के लिए बहुत पीना पड़ता है कि नहीं? तो जहर है तो जहर तो पीना पड़ेगा। हमको सिखाया जाता है नहीं, एवरीथिंग इज नेक्टर, एवरीथिंग इज वंडरफुल। ये चीटिंग हो रहा है, आप इस चीटिंग चीज पे मत बिलीव कीजिए। लाइफ इज टफ बट रामायण मेक्स इट ब्यूटीफुल। तो अरण्य कांड में सबसे मुझे मजेदार बात ये लगा कि भगवान राम दौड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो मारीच का आपको पास टाइम पता है, मारीच ने वो हिरण का रियल वॉइस केम आउट एंड ही शाउटेड इन राम्स वॉइस। राम के वॉइस पे उन्होंने इमिडिएट करते हुए सीता और लक्ष्मण को पुकारा। फिर माँ सीता ने लक्ष्मण को भेजा, वो सब बड़ा पास टाइम हुआ। जब राम जी आए, लक्ष्मण जी के साथ भाग भाग के आए अपने कुटीर पर, उन्होंने देखा ऑफ कोर्स मदर सीता वाज किडनैप्ड, वो ऑब्वियस था, पूरा तहस नहस हो गया था उधर। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शंस है, लॉर्ड राम इज इन डिनायल। अभी ऑब्वियस है कि माँ सीता का अपहरण हुआ है। भगवान राम जाके देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, सीता है इधर ही, सीता इज हियर ओनली। जो साइकोलॉजिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, उन्होंने बताया कि डिप्रेशन के पहले क्या क्या आता है सिम्टम्स, डिनायल, एंगर, बार्गेन, वो सब जो उन्होंने बताया ना, वो सब आप देखोगे रामायण में सिस्टमैटिकली राम इज डिस्प्लेइंग दो सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम इज डिनायल। डिनायल मतलब नहीं सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, इसको एक्चुअली बोलते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जहरीला पॉजिटिविटी है, एक्चुअल पॉजिटिविटी नहीं है। तो भगवान राम भी ना, नहीं नहीं सीता इधर ही, इधर ही, एक्चुअली शी इज नॉट देयर, इट इज ऑब्वियस। लक्ष्मण को ऑब्वियस हो गया, और राम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, सीता ना वो अभी थोड़ा मस्ती कर रही, उसे पता है कि, क्योंकि कुछ दिन पहले लॉर्ड राम जब मेडिटेट कर रहे थे तो माँ सीता कुछ फ्लावर्स लेके आई थी, तो भगवान राम थोड़े इरिटेट हो गए, उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो गया। तो वो बोल रहे हैं अब सीता बदला ले रही, तो वो छिपी हुई है। तो लक्ष्मण इज वेरी मॉर्टिफाइड बिकॉज मदर सीता इज गॉन, बट ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। और भगवान राम बोलते हैं सीता करके बड़े प्यार से, वो पूरा जो सीरीज ऑफ वर्सेस है वो माँ सीता को बड़े प्यार से बुला रहे हैं। ही इज इन कंप्लीट डिनायल। उनका जो वर्स्ट फियर है दैट हैज कम ट्रू, वो सच हो गया है। माँ सीता का अपहरण कर दिया रावण ने, फिर भी राम बोलते हैं नहीं सीता 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 करके वो पुकारते जाते हैं। फिर वो वृक्षों को देखते हैं, वृक्षों की डालियों को देखते हैं, बोलते हैं ओ, एंड देन ही स्टार्ट्स रिमेंबरिंग सीता's complexion, सीता's dress, and then he starts hiding, and then बोलते हैं, then he starts meditating, ऐसे बैठ जाते हैं, and then he starts looking here and there, and then पूरा जो descriptions है ना, आप देखोगे you will feel like, you will laugh also and you will cry also, because it is very very human side of Lord Ram. And then denial हो गया, फिर bargaining मतलब he starts telling all the trees, the moon, कहीं देखा आपने मेरी सीता को, प्लीज मुझे बताओ कहाँ पे है। He starts inquiring from different birds, animals. फिर एंगर, एक समय तो पूरा वो अपना धनुष निकाल लेते हैं, ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं, तब लक्ष्मण उनके पैर पे गिरकर रोक देते हैं और उनको फिर पूरा काउंसलिंग करते हैं हाउ लॉर्ड राम शुड नॉट एक्ट whimsically। और उस पर काउंसलिंग में मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, एंड में लक्ष्मण जब भगवान राम को अलग अलग चीज़ें बोलते हैं कि आप कैसे अपने धैर्य रखो, गुस्सा मत होना, तो उसमें ना लक्ष्मण ये बात बताते हैं कि आपको पूरे ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पर अभी नहीं, पहले हम मतलब माँ सीता को ढूंढ लेंगे, अगर माँ सीता नहीं मिली फिर आप ये वायलेंस कीजिए। फिर तब लक्ष्मण एंड में भगवान राम को डांटते हुए कहते हैं कि आप इतना
कितना बड़ा क्या रो रहे हो आप? क्या आप अकेले हो इस दुनिया में जिसके जीवन में गम है, दुख है? सब लोगों के लाइफ में ट्रेजेडी होता है। आप इतना क्यों ऑब्सेस हो रहे हो? आप वी विल डू आवर ड्यूटी प्रॉपरली, बट आप इतने क्यों रो रहे हो? और एंड देन ही स्टार्ट गिविंग एग्जांपल्स, 50 एग्जांपल देते हैं लक्ष्मण, बड़े बड़े ऋषियों का जिनके लाइफ में ट्रेजेडी हुआ है। अलग अलग ऋषियों को स्टोरीज बोलते हैं, बोलते इनके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, इनके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, तो आपका कौन सा स्पेशल लाइफ है? तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल विजडम। हम लोग ना कभी कभी अपने बारे में सोचते हैं, ऑल प्रीचिंग, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड मी ओनली। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सब मेरा ही है। बट लक्ष्मण सेज गेट आउट ऑफ योर हेड। उधर इतना डांटते हैं वो, और बाद में सब डांटने के बाद भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं और पकड़ लेते हैं, बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ मैंने आपसे सीखा है, मैं आपका दास हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स लॉर्ड राम, he cries with affection and he follows Lakshman. So this is a very beautiful section of Ramayana, where Lord Ram is crying in separation from Mother Sita, Vipralamba. और अंत में मैं क्लास के अभी I just want to conclude by saying, रामायण, let us make रामायण as our life and soul. रामायण की जो स्टोरीज हैं, पास्ट टाइम्स हैं, थोड़ा शेयर करना, और कभी कभी ना स्मॉल डिटेल्स ऑल्सो, लाइक जटायु एंड रावण का जो युद्ध है उसमें जो डिटेल्स हैं, लाइक हाउ रावण अटैक्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सॉरी जटायु अटैक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, रावण टेक्स द चैरियट ऑन द राइट साइड एंड जटायु कम्स ऑन द राइट साइड, फिर कैसे जटायु टेक्स अवे ऑल ऑफ रावण's आर्म्स, फिर कैसे रावण के और 10 आर्म्स आते हैं, कैसे रावण जटायु के विंग्स को काटता है। ये सब जो डिटेल्स में ना एक अलग रस है रामायण में, उसको पढ़ना, उसके ऊपर मेडिटेट करना, रिफ्लेक्ट करना। एंड व्हेन वी डू दिस और लाइफ विल बिकम वेरी ऑस्पिशियस। आपको लगेगा अरे लाइफ तो कुछ ज़्यादा सुधरा नहीं, मटेरियल लाइफ इज बैड, बट लाइफ इज बिकम ब्यूटिफुल बिकॉज देयर इज कथा, देयर इज कृष्ण कथा, देयर इज डिवोटीज, और डिवोटीज के संग में, कृष्ण कथा में, भगवान राम की कथा में ऐसा लगता है कि यार कुछ साल और निकालना है, नहीं कुछ साल और बस, एंड देन विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, देन नो मोर सफरिंग। So please don't underestimate this power of राम कथा। ये हमारे दादा परदादा, they were not fools, इनको मालूम था क्या वेल्थ है रामायण में, और ये हमको ट्रेजरी दे के गए हैं। एंड लेट अस गिव दिस टू आवर चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, लेट अस मेक रामायण वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव, एंड लेट अस टेल देम स्टोरीज फ्रॉम रामायण। लेट अस मेक रामायण को ऐसा प्रेजेंट करें कि उनको अट्रैक्शन हो। आप देखोगे ना रामायण इज नॉट ऑर्डिनरी, पूरे वर्ल्ड में रामायण का इन्फ्लुएंस है, पूरे वर्ल्ड में। मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस ऑफ रामायण, बहुत साल पहले लिखा था। आप कंपेयर करो, अभी एक सिंपल चीज मैंने बोला, क्रॉन्च पक्षी का स्टोरी बोला, वाल्मीकि मुनि जो शाप देते हैं, इसको ना क्रॉन्च पक्षी को ऑर्निथोलॉजी करके आता है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी में इसको सैरस क्रेन कहा गया है। और कुछ साल पहले, 100 साल, 80-100 साल पहले ये लोगों ने रिसर्च करके निकाला कैसे ये सैरस क्रेन की स्पीशीज में जब मेल का डेथ होता है तो जो फीमेल पार्टनर है वो कभी दूसरा पार्टनर चूज नहीं करती, वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहती। और ये वाल्मीकि मुनि को पता था, जब ऐसे सब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थे। आप देखोगे ना रामायण में ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैजुअली, बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। जैसे भरत जब माँ कैकेयी को डांटते हैं, वो पूरा जो साइकोलॉजी बताते हैं अबाउट पीपल इन यूक्रेन एरिया, जो माँ कैकेयी के एरिया का, जगह का एरिया था, वहाँ का लाइफस्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल, वो सब डिटेल्स रामायण में आपको मिलेंगे। ऑल्सो रामायण का जो इन्फ्लुएंस है, मैंने पूरा रोम का पढ़ा। रोम का जो डेट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ रोम एक्चुअली कम्स फ्रॉम राम। वो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे ऐसे ही बोल रहे हैं प्रभु जी, नहीं मेरे पास पूरा है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। रोम एक्चुअली जो डेट में फाउंड हुआ, इट इज सम यूट्रस्कन सिविलाइजेशन कुछ तो है, वही डेट अगर आप कंपेयर करोगे, वो डेट रामनवमी का डेट आता है। और रोम में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पिलग्रिमेज टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर कार्विंग में, वो माउंटेन्स में, केव्स में मंकीज,
मैन विद बो एंड एरो, ऐसा सब है। और रोम जो है उसके डायरेक्ट ऑपोजिट वेस्टर्न साइड में इटली में जो सिटी है उसका नाम है, अभी भी विकिपीडिया में उसका जगह मिलेगा आपको, उसका वो जगह का नाम है रावेन्ना। रावेन्ना कम्स फ्रॉम रावणा। अभी भी आप अभी मैं चेक करना, घर पे जाके आप देखना, RAVNNA, रावेन्ना, विकिपीडिया में पूरा पेज है। और रावेन्ना सिटी में वो टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए अलग अलग गुफाओं में। उधर गुफाओं में बंदर है, 2 पुरुष है जिनके हाथ में धनुष है और एक स्त्री है। All these carvings are there. That means the Ramayana had influenced some far off places like that. फिर इथियोपिया के जो राजा थे, जब हेल सेलासी, जब वो हमारे शंकराचार्य को मिले तो उन्होंने गिफ्ट में, शंकराचार्य ने जब उनको रामायण दिया गिफ्ट में, हेल सेलासी सेड ये तो हमारा ग्रंथ है, क्योंकि हम लोग जो है लव कुश, जो खुश है उसके वंशज में हम लोग आए हैं। You said what? So then he explained how Kushites, और फिर बाइबल से भी कनेक्शन है उसका। बेसिकली रामायण इज स्प्रेड, रामायण के रूट्स जो है बहुत बहुत डीप है। इजिप्ट हैज कम फ्रॉम अजपति, और अजपति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ दशरथ महाराज। तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है ऑलरेडी, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी है। तो और अभी हमारे जनरेशन को ये सब पता नहीं है, यंगर जनरेशन को। So we can at least through stories and pastimes of Ramayana keep them grounded and also tell them how Ramayana is not ordinary, you know, and make them start falling in love with Hanuman. ऐसे कैरेक्टर्स हैं रामायण में, कौन प्यार नहीं करेगा जटायु से, हनुमान जी से, लक्ष्मण सैक्रिफाइस, लक्ष्मण का जो ड्रामेटिक टर्न अराउंड है। और मेरे को सबसे अच्छा राम के रोने का वो लगता है, क्योंकि ना जब राम जब रो रहे थे इतना इंटेंसली, जब माँ सीता के विरह में, तो मुझे एक समय में ऐसा डाउट आया, इतना क्या रो रहे हैं, मतलब इट इज वेरी वेरी ह्यूमन। मतलब फिर अभी कुछ साल पहले माँ कैकेयी ने उनको बहिष्कृत कर दिया और तभी एकदम इक्विपॉइस थे, राज्य से निकाल दिया, ही वाज नॉट अफेक्टेड। और जैसे मैं एज इफ एंटिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन इन माय माइंड, उधर ही रामायण, वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है, भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं, मुझे राज्य से बहिष्कृत कर दिया माँ कैकेयी ने, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। क्यों? भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण को, क्योंकि उस समय मेरे साथ सीता थी, बट नाउ आई डोंट हैव सीता, सो नाउ आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम शैटर्ड। So Lord Ram was deeply attached to Mother Sita, and this is what we have to read and get attached to the Lord. और conclusion में मैं ये कहूँगा कि श्रीला प्रभुपाद wanted us to get attached to Lord Ram, क्योंकि रामायण जो है लीडरशिप मैनुअल है और हम सब एक कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वॉशिंगटन DC में ही वांटेड सीता राम लक्ष्मण हनुमान, कैपिटल ऑफ अमेरिका, राजधानी अमेरिका की, यहाँ पे सीता राम लक्ष्मण हनुमान होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा लंदन, पूरा इंग्लैंड का ही नहीं यूरोप का भी कैपिटल ही है एक तरह से, तो लंदन में भी प्रभुपाद को प्रभुपाद चाहते थे कि सीता राम लक्ष्मण हनुमान, इसलिए वहाँ पर है। फिर प्रभुपाद ने न्यू दिल्ली में चाहा, न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, प्रभुपाद ने कहा यहाँ पर सीता राम लक्ष्मण हनुमान डिटेल होना चाहिए, उधर है। और प्रभुपाद ने भी कहा बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का उस समय, और बॉम्बे करेगा वो पूरा इंडिया करेगा, तो प्रॉपर वांटेड सीता राम लक्ष्मण हनुमान डिटेल इन बॉम्बे हाउस, तो बॉम्बे में भी है, क्योंकि लीडरशिप रोल विच वी ऑल डिवोटीज प्ले, हमारे लिए भगवान राम आदर्श चरित्र की स्थापना करते हैं और हम उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए, फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, फॉलोइंग अ लाइफ ऑफ धर्मा, लेट अस लीड आवर लाइफ्स एंड मेक आवर लाइफ सेंटर्ड ऑन रामायण। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। थैंक यू वेरी मच।